हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस तरह की वीडियो के लिंक आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। फ्रेंड्स, आज मैं आपको माहवार या विषयवार संपूर्ण कक्षा का आकलन प्रपत्र बनाना सिखाऊंगी। यह मैं आपको कक्षा 4 विषय हिंदी का उदाहरण देकर बताऊंगी कि आपको किस तरह से बनाना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम विषयवार संपूर्ण कक्षा का आकलन प्रपत्र बनाने के लिए 3 कॉलम बनाएंगे मेनली। इसमें सबसे पहले क्रम संख्या का कॉलम है, उसके बाद प्रमुख लर्निंग आउटकम लिखेंगे हम। कक्षा 4 के विषय हिंदी के जो लर्निंग आउटकम है वो हम इसमें लिखेंगे। उसके बाद हम महीनों के नाम लिखेंगे, जैसे अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त। पूरे सत्र के 11 महीने होते हैं, हम इसमें सभी महीनों के नाम लिखते जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम लर्निंग आउटकम लिखेंगे। जैसे क्रम संख्या 1, मैंने इसमें 7 लर्निंग आउटकम है, जो प्रमुख लर्निंग आउटकम है कक्षा 4 के विषय हिंदी के, वो 7 लर्निंग आउटकम है, वो मैं इसमें लिख चुकी हूँ। सबसे पहले बच्चे उपलब्ध पठन सामग्री को समझ के साथ पढ़ते हैं, शब्दावली का प्रयोग करते हैं। इसमें दूसरा लर्निंग आउटकम है बच्चे चित्रात्मक मुहावरों को समझते हैं। थर्ड लर्निंग आउटकम है बच्चे संज्ञा व सर्वनाम को चिन्हित करते हैं। फोर्थ लर्निंग आउटकम है बच्चे क्रिया व विशेषण को चिन्हित या वर्गीकृत करते हैं। पांचवा लर्निंग आउटकम है बच्चे उपसर्ग तथा प्रत्यय को चिन्हित या वर्गीकृत करते हैं। 6 लर्निंग आउटकम है बच्चे अपनी भावनाओं को मौखिक रूप से भाव के साथ व्यक्त कर सकते हैं। 7th लर्निंग आउटकम है चित्रों को देखकर कहानी लिखते हैं या अधूरी कहानी को पूर्ण कर लेते हैं। बच्चे चित्रों को देखकर कहानी लिखते हैं या अधूरी कहानी को पूर्ण कर लेते हैं। ये हुए हमारे 7 लर्निंग आउटकम। अब हमें इनके सापेक्ष बच्चे का आकलन करना है कि बच्चे ने कितने लर्निंग आउटकम प्राप्त कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं, हम आते हैं कि हमारी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, तो हम ये देखेंगे कि ये हमारे लर्निंग आउटकम जो हमने बच्चों का व्यक्तिगत आकलन रिकॉर्ड प्रपत्र बनाया था, तो हम उससे ये देखेंगे कि हमारी क्लास में ये लर्निंग आउटकम कितने स्टूडेंट्स ने प्राप्त कर लिया है। अगर हमारी क्लास में 50 स्टूडेंट्स में से 20 स्टूडेंट्स ने, यह पहला लर्निंग आउटकम है बच्चे उपलब्ध पठन सामग्री को समझ के साथ पढ़ते हैं व शब्दावली का प्रयोग करते हैं, अगर ये प्राप्त कर लिया है तो हम लिखेंगे 50 में से 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने यह लर्निंग आउटकम प्राप्त कर लिया है। नेक्स्ट है मई। फिर आते हैं हम मई माह में कि 50 में से 22 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने यह लर्निंग आउटकम प्राप्त कर लिया है, 2 स्टूडेंट्स और बढ़ गए हैं। फिर नेक्स्ट हम 50 में से 25 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स और ऐसे हैं कि जिन्होंने यह लर्निंग आउटकम प्राप्त कर लिया है। इसी तरह से फ्रेंड्स, हम सभी प्रमुख जो लर्निंग आउटकम हमने लिए हैं, हम इन लर्निंग आउटकम्स को बच्चे का आकलन करेंगे और लिखते जाएंगे कितने स्टूडेंट्स में से कितने स्टूडेंट्स ने हमें ये प्राप्त कर लिया है। जैसे बच्चे चित्रात्मक मुहावरों को समझते हैं, तो इसमें 50 में से 18 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो चित्रात्मक मुहावरों को समझते हैं। मई माह में 50 में से 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो चित्रात्मक मुहावरों को समझने लगे हैं। और जुलाई में 50 में से 22 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो चित्रात्मक मुहावरों को समझने लगे हैं। नेक्स्ट आता है बच्चे संज्ञा व सर्वनाम को चिन्हित करते हैं। तो बच्चे संज्ञा सर्वनाम को, कितने स्टूडेंट्स हैं जो संज्ञा सर्वनाम को चिन्हित करते हैं या वर्गीकृत करते हैं। 50 में से 18 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो संज्ञा व सर्वनाम को चिन्हित या वर्गीकृत करते हैं। 50 में से 19। इसी तरह से हम इसी सारणी को आगे बढ़ाते जाएंगे कि हर महीने में हम, जैसे अप्रैल, मई, जुलाई, तो इसी तरह हम बच्चों का आकलन करेंगे हर माह और उसमें से लिखेंगे कि कितने स्टूडेंट्स ने यह लर्निंग आउटकम प्राप्त कर लिया है। इसी तरह से हम कक्षा का आकलन प्रपत्र बनाएंगे। यह एक माह का पूरा कंप्लीट करते जाएंगे हम। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको माहवार संपूर्ण कक्षा का आकलन प्रपत्र बनाना बताया है। अब मैं आपको कक्षा 5 के हिंदी और गणित के आकलन प्रपत्र बनाना बताऊंगी। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।